kids, how are you all? I hope you all are enjoying your studies. Am I right? Okay. Yes, I know. मेरे चैनल में आने के बाद आप लोगों के लिए हो गई है हर सब्जेक्ट की पढ़ाई आसान, और इसी तरह से पढ़ते रहो, मन लगा कर पढ़ो, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है इंटरेस्टिंग। अगर समझ में आया तो इंटरेस्टिंग, नहीं समझ में आया तो बोरिंग, है ना? तो अभी तुम लोग कैसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही आगे भी तुम लोगों को पढ़ते रहना है। और मैं हूँ भाई तुम लोगों के साथ एंड तक, एसएससी तक तो मैं हूँ ही। ओके। अभी बच्चे लोग पीछे पड़े हैं जो कॉलेज के बच्चे हैं कि मिस प्लीज हमारे लिए भी वीडियोस बनाइए। भाई मैं क्या करूं, एक जान कितने काम, नॉट पॉसिबल। तो अभी मराठी बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, फिर मैंने उन लोगों के लिए भी वीडियोस शुरू कर दिए हैं। नागरत्ना चैनल शालिनी हुबली कर में मैंने आप लोग के लिए ऐड भी बनाया है, उसके लिए आपको बताया भी है कि आपके आजू बाजू में कोई बच्चे हो तो प्लीज उन्हें बताना मेरे चैनल के बारे में, ठीक है? तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। लेसन है टाइड्स, जिसका आप लोगों को था बहुत ही बेसब्री से इंतजार। तो चलो भाई, आपका इंतजार हुआ खत्म। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सब जन के मुझे मैसेज आ गए कि पार्ट 1 हो गया है मिस, पार्ट 2 हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, प्लीज अपलोड कीजिए। तो बच्चों आई एम वेरी सॉरी, और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था उसके बाद जो मेरे पापा थे उनका स्वर्गवास हो गया, और फिर जो वो रह गया लेसन एक्सप्लेन करना तो रह ही गया, ठीक है? तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को, और आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2। पार्ट 1 और इसे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे थे उन लोगों को बहुत ही अर्जेंट थे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो मैंने अपलोड कर दिए प्रायोरिटी में। ओके, तो आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो अभी हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था? ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हो गया था हम लोगों का, फिर ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, फिर सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो गया था। फिर इसका भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिला हुआ है और आप लोगों को पूरी तरह से समझा है, ये आप लोगों के कमेंट से हम लोग को पता चला है। उसके बाद ये जो फिगर 3.6 में ऑकरेंस ऑफ टाइड्स था वो भी बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है आप लोगों को। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना आप लोगों को, तो ये डायग्राम आप लोग एक बार जरूर निकालोगे, और कहाँ पर क्या क्या नेम्स है, मून कहाँ पर है, नॉर्थ पोल, जो भी है आप लोग कम से कम 5 बार अगर निकालोगे ना बच्चों तो डायग्राम पक्का बैठ जाएगा। और जब भी आप लोग कोई भी डायग्राम निकालते हो तो डायग्राम का नाम पहले लिखा करो, ऑकरेंस ऑफ टाइड्स का ये डायग्राम है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर निकालिए और याद भी रखिए, ठीक है? फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, थिंक अबाउट इट में भी रॉकेट के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम लोग आए हैं कहाँ तक? टाइप्स ऑफ टाइड्स की तरफ। तो अभी शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टाइड्स। एज द टाइमिंग ऑफ द टाइड वेरियस worries every day, the range of a tide also keeps on changing। अभी हर रोज जो टाइड्स का जो टाइमिंग होता है ना, तो उसको मराठी में भरते ही बोलते हैं, तो उसका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है, एक ही जैसा नहीं होता, हर रोज उसका अलग अलग ये होता, चेंजेस होते रहते हैं। जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड occurs on full moon। अभी ये जो हाईएस्ट हाई टाइड होता है ना वो नॉर्मली फुल मून डे होता है, तभी होता है, ठीक है? एंड न्यू मून डेज वेर एज ऑन द डेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर द हाई टाइड इज एट इट्स मिनिमम। तो न्यू मून डे जो होता है यानी अमावस का जो दिन होता है उस समय में पहले दिन से लेके तीसरे थर्ड क्वार्टर तक
उसका जो हाई टाइड होता है वो मिनिमम रहता है। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो as the timing of the tide varies every day, the range of a tide also keeps on changing। अभी ये जो टाइड्स की जो टाइमिंग्स होती है ना वो हर रोज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो टाइड्स जो होते हैं ना उसको भरती पानी बढ़ना और पानी कम होना उसे कहते हैं टाइड्स, ठीक है। तो द रेंज ऑफ अ टाइड ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, और उसकी जो कक्षा होती है वो भी चेंज होते रहती है। तो उसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड ऑकर्स ऑन फुल मून एंड न्यू मून डेज। अभी ये जो हाई टाइड जो होता है ज्यादातर न्यू मून एंड फुल मून डेज में होता है। वेयर एज on the day of the first and the third quarter, the high tide is at its minimum। और फिर उसके बाद अष्टमी के दिन जो होता है उसका नॉर्मल से थोड़ा वो मिनिमम रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, स्प्रिंग यानी भरती, नीप टाइड यानी ओहोटी बोलते हैं उसको, आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्प्रिंग टाइड। ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन and the moon act in the same direction। अभी ये जो न्यू मून और फुल मून डेज होते हैं ना उस समय में मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस द टोटल पुल इंक्रीजेस। इस वजह से जो पुल होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा उसमें भरती आता है, बोलते हैं ना वो, तो ऐसे होता है वो। तो hence the tide on these days is much higher than the average high tide। तो इस दिन जो हाई टाइड होता है वो नॉर्मल हाई टाइड से बहुत ज़्यादा होता है या फिर एवरेज हाई टाइड होता है। दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। तो इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड, जो नॉर्मल हाई टाइड से भी बहुत एवरेज होता है, इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड, ओके। और कभी होता है ये न्यू मून और फुल मून डेज के समय में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय में, उस पीरियड में ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन और मून का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। सी फिगर 3.7 एज द bulge at the high tide is greater, the water at the low tide recedes much more। The water level during spring tide is higher than the average high tides and lower than the average low। अभी देखो यहाँ पर तुम लोगों को इन लोगों ने डायग्राम दिया हुआ है, ओके। तो ये अगर फिगर के हिसाब से आप लोग देखोगे तो ये है स्प्रिंग टाइड, ओके। तो जहाँ से हम लोगों को ये फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है ना तो उसे हाई टाइड कहते हैं, और जहाँ से थोड़ा पचाक हो गया है ना तो उसे कहते हैं लो टाइड, ओके। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, और यहाँ पर है हाई टाइड, फूला हुआ पोर्शन, ओके। और लेवल ऑफ हाई टाइड देखो कितने लेवल तक वो बड़ा है वो भी आपको बताया है। और इस टाइड में
जब हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम आप लोग एक बार निकालने वाले हो, ओके। और ये जो स्प्रिंग टाइड है, इसमें क्या आप लोगों ने मेंशन किया कि सन अर्थ के बीच में है मून, ओके। सन और अर्थ के बीच में कौन है? मून है। कौन से टाइड के समय में? स्प्रिंग टाइड के समय में, ओके। अभी हम लोग देखते हैं नीप टाइड। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अभी while revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun twice a month. अभी दो मंथ में 2 बार ये जो मून होता है ना, वो अर्थ के राइट एंगल में आता है। अभी अर्थ के आजू बाजू में ये है अर्थ, अर्थ के आजू बाजू में मून रिवॉल्व करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 5th स्टैंडर्ड में ही। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया होगा ना, तो प्लीज़ आप लोग 5th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट लेसन है उसे एक बार, सिर्फ एक ही बार देख लेंगे ना, तो ये जो भी है ना अर्थ और मून का गड़बड़ घोटाला सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार आप लोग जरूर देखना, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ओके। तो ये अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में मून रिवॉल्व करता है। तो जब मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आजू बाजू में, तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो ये देखो यहाँ पर, with revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun, okay, twice a month. तो अर्थ और सन से वो राइट एंगल में आता है। एंगल तो अभी आप लोगों ने सीखा है ना, ऑप्टिक एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल, यानी 90 डिग्री वाला एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल में आता है ट्वाइस अ मंथ, यानी महीने में 2 बार। This position occurs on the first and the third quarter of each month. On both these days, the forces of both the sun and the moon operate at right angles on the earth. Okay, so see figure 3.8. At the places where the sun causes high tide, the gravitational pull of the moon, which is at the right angles, also acts on the sea water. Due to such condition, the water level rise is less than usual at the time of high tide. अभी इसमें इन लोगों ने क्या दिया है? First and the third quarter of each month, on both these days, इन 2 दिनों में the force of both the sun and the moon operate at right angle. तो ये हम लोग ने सीखा, राइट एंगल में उनका जो फोर्स होता है वो ऑपरेट होता है ऑन द अर्थ। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। पीछे डायग्राम दिया है, डायग्राम देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सी फिगर 3.8 एट द प्लेसेस वेयर द सन कॉजेस हाई टाइड। अभी उस जगह पे हम लोग देखेंगे जब डायग्राम, तो पता चलेगा सन हाई टाइड बढ़ाने के लिए कारण होता है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून विच इज एट राइट एंगल्स। अभी ये जो मून का भी जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो राइट एंगल में होने की वजह से ऑल्सो एक्ट्स ऑन द सी वाटर, ठीक है। सन का भी एक्ट हो रहा है और मून का भी एक्ट हो रहा है। सन का पुल ज़्यादा हो रहा है और मून का कम हो रहा है। ड्यू टू सच कंडीशन द वाटर लेवल राइज इज लेस देन यूजुअल। और ये मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होने की वजह से, रेगुलर से भी कम होने की वजह से, यूजुअल होने की वजह से, वो जो हाई टाइड होता है उसका जो लेवल होता है
वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, यूजुअल से थोड़ा कम हो जाता है। सिमिलरली fall in water level is less than usual at the time of low tide। तो इसके लिए वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, फॉल हो जाता है लो टाइड में। दिस इज बिकॉज द attraction of the sun and the moon are not complementary but at right angles। ये क्यों हुआ? क्योंकि सन एंड मून जो है वो अर्थ के राइट एंगल में आए हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल में वो आए हैं। सच टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ये अंडरलाइन करना, और मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को बहुत इजी वे से समझाने के, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नीप टाइड्स आर अ लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड्स एंड अ लिटिल हायर देन द एवरेज लो टाइड्स। यानी एकदम उसे हाई भी नहीं बोल सकते हैं, एकदम उसे लो भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाई से थोड़ा कम और लो से थोड़ा ज़्यादा। ओके, ना ज़्यादा ना एकदम कम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इन लोगों ने डायग्राम दिया है इधर। तो ये देखो अभी इस डायग्राम में, एक तो सबसे पहले डायग्राम का नाम देखो, नीप टाइड। अगर आप लोगों को उन लोगों ने स्प्रिंग टाइड दिया है और आप लोग नीप टाइड का अगर डायग्राम निकालोगे तो मिलेगा अंडा, ठीक है। इसके लिए बच्चे लोग क्या करते हैं ना ज़्यादातर कि डायग्राम का नाम वो लोग ना याद नहीं रखते, डायग्राम भी निकालते हैं, सब अच्छे से करते हैं, सब अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कौन सा डायग्राम निकाला उन लोगों ने, उन लोगों को ही पता नहीं होता है। और यही प्रॉब्लम होता है। या फिर जब तुम लोग एग्ज़ाम देते हो ना, अपेयर करते हो, तभी उधर आता है आप लोगों को निकालने के लिए बोलते हैं नीप टाइड, और घाई घाई में आप लोग निकाल के आ जाते हैं वो कौन सा टाइड है भाई, यस, स्प्रिंग टाइड। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाता है और मार्क्स जो है वो चले जाते हैं आप लोगों के। 3 या फिर 5 मार्क्स से होते हैं ये डायग्राम, या तो फिर आप लोगों को वो लोग डायग्राम देंगे और नाम लिखने के लिए बोलेंगे, ओके, या तो फिर बोलेंगे डायग्राम निकालो और नाम दो। तो डायग्राम का नाम आपको पता नहीं रहेगा, नाम देंगे ये डायग्राम निकालो, तो फिर यही है वो डायग्राम जो राइट एंगल में आता है। देखो इधर है अर्थ, इधर है सन और इधर है मून। समझ गए आप लोग? इसके लिए नीप टाइड का जो डेफिनेशन दिया है आप लोगों को, तो वो हिसाब से ये डायग्राम आप लोग याद कर लोगे ना तो अच्छे से, और एक बार निकाल के देखना, या तो फिर 5 बार निकालो, बेस्ट होगा तो सबसे 5 बार निकालो, ठीक है। तो अर्थ के राइट एंगल में जब सन एंड मून आते हैं तभी लो टाइड होता है, ठीक है। देन अभी डू यू नो इंटरटाइडल रेंज। तो इंटरटाइडल रेंज यानी क्या होता है? द डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ द हाई टाइड एंड द लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज। जी अभी हम लोगों ने सीखा ना, हाई टाइड और लो टाइड जो होते रहता है समंदर में, उसे ही कहते हैं टाइडल रेंज। इन ओपन सीज दिस रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर। अभी जो खुला समंदर होता है ना, उसमें इसका रेंज होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। However, towards the coastal areas, it goes on increasing। फिर वो जैसे जैसे किनारे की ओर आते जाता है, वो उसका जो ये है बढ़ते रेंज जो है वो बढ़ते जाता है। Along the coast of peninsular India, the range is around 100 to 150 centimeter for most of the part। अभी पेनिnsुलर इंडिया ने इसको द्वीपकल्प कहते हैं, तो वहाँ पर इसका जो रेंज है वो 100 to 150 सेंटीमीटर है बहुत जगह पे। द हाईएस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड इज ऑब्जर्व्ड एट बे ऑफ फंडी अलोंग द अटलांटिक कोस्ट of North America। Here the tidal range is about 1600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है
टाइडल रेंज जो है 1600 सेंटीमीटर। इन इंडिया द हाईएस्ट टाइडल रेंज इज इन द गल्फ ऑफ खंबात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोगों को। इट इज अबाउट 1100 सेंटीमीटर। ओके, ये आप लोगों को थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया हुआ था। ओके, तो अभी इफेक्ट ऑफ टाइड्स, अभी टाइड्स के क्या क्या इफेक्ट्स है हम लोग देखते हैं। विद द हाई टाइड फिश मूव इनटू द क्रीक एंड दिस हेल्प फिशिंग एक्टिविटी। अभी जब भी हाई टाइड होता है ना, तो हाई टाइड की वजह से पानी के साथ मच्छी भी जो होते हैं वो आ जाते हैं खाड़ी में। तो इस कारण जो मच्छी मार लोग होते हैं उन लोगों का फ़ायदा होता है, उन लोगों को मिलते हैं बहुत सारी मच्छियाँ और उनका अच्छा होता है बिजनेस। ठीक है, और मच्छी खाने वालों को बहुत मच्छी भी मिल जाती है खाने के लिए। तो इसका इफेक्ट क्यों हुआ? हाई टाइड की वजह से समंदर के लहरों के साथ मच्छी भी आ जाती है खाड़ी में। ओके, नेक्स्ट, द टाइड क्लियर द वेस्ट एंड hence the coast become clean। अभी जो भी गंदगी होती है ना, वो गंदगी जो होती है समंदर में की, वो जो समंदर हो, ये जो टाइड्स की वजह से वो जो कचरा होता है वो सारा कचरा बहकर बाहर निकल जाता है, और जो समंदर किनारा जो होता है वो साफ सुथरा रहता है और समंदर का पानी भी क्लीन रहता है। पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विथ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स यानी गार होते हैं ना, पानी का जो गार होता है वो पोस्ट के ऊपर, यानी बंदर बोलते हैं उसको मराठी में, तो पोर्ट्स के ऊपर वो जो गार होता है पानी का वो जमा नहीं होता। शिप कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हाई टाइड के समय में जहाज़ें जो होती है वो पोर्ट तक ले जाते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैन्स फ्रॉम विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों को नमक कहाँ से मिलता है? तो सॉल्ट पैन में से नमक बनाते हैं। इसके पहले के भी मैंने इसमें आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर है समंदर, ओके, और इधर वो लोग है ना सॉल्ट के लिए इसे पैन्स बना कर रखते हैं। देखो इस तरह से, फिर है ना यहाँ पर इसे गड्ढे ऐसे है ना स्क्वायर में लोग गड्ढे बना के रखते हैं। ठीक है, और पानी बह कर न जाए ना, इसके लिए इधर ज़रा हाइट रहता है ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोग वो रेत से ही करते हैं, वो लोग उसको जो वहाँ में सेंड होता है ना समंदर में, उसी से करते हैं इस तरह से। और इधर गड्ढा रहता है अंदर, ये गड्ढे रहते हैं अंदर। ठीक है, और ऊपर से इसको ऐसे, और जैसे रोड बनाते हैं, देखो तुम लोगों ने देखा रहेगा, रोड बनाते हैं तभी वो रोड को कैसे वो पानी डाल के रखते हैं वो लोग, फिर वो ऊपर से पैक कर देते हैं ताकि वो पानी यहाँ का वहाँ ना जाए और वहीं पर जमा रहे, है ना। रोड बनाते समय जैसे वो लोग करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस होता है इधर भी, खाली लोग नमक बनाने के लिए करते हैं उसको। देखो जब ये हाई टाइड आता है ना, हाई टाइड में पानी जो है वो पूरा उछल उछल के वो यहाँ तक आ जाता है पूरा। तो ये जो पानी है ना वो पूरा यहाँ पर अपने आप आ गया, और ये जो है पूरा भर जाते हैं, ये पैंट्स जो होते हैं ना वो पूरी तरह से भर जाते हैं पानी से, समंदर के पानी से। फिर जब हाई टाइड चला जाता है, समुद्र का पानी इसमें जमा हो जाता है, फिर सनलाइट आता है, सनलाइट की वजह से वो वाटर का वेपर हो जाता है, और फिर बच जाता है नीचे सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट के बिना खाना देंगे तो खाएंगे क्या तुम लोग? नहीं ना, तो इसके लिए भी हाई टाइड जो है वो हम लोग को हेल्प करता है। द टाइडल फोर्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी जो फोर्स होती है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ये आप लोग को पता है। A lack of an understanding of the timing of high and low tides may cause accidents of two swimmers entering the sea। अभी देखो ये जो मैं टाइड्स के लिए अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आप लोगों को, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एटलीस्ट 3 नहीं तो 4 पॉइंट्स तो आप लोग को लिखने ही पड़ेंगे इसके आंसर्स में। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ये
कभी कभी क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड, उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड वो आ सकता है, हाई या लो टाइड। तो ऐसे में जो स्विमर्स होते हैं ना, इसके लिए तुम लोग को देखो समंदर के बाहर बोर्ड लगाया रहता है कि समंदर के पानी में मत जाइए, बहुत अंदर तक मत जाइए। तो क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं जो समंदर में जाते हैं तैरने के लिए। द टाइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द मैंग्रोव्स एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। अभी ये जो टाइड्स होते हैं ना, वो टाइड्स की वजह से पानी जो है वो बढ़ के किनारे तक आ जाता है। तो जो समुद्र के किनारे पर जो जीव रहते हैं, पेड़ रहते हैं, तो उनको भी जीवन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना पार्ट 2 अभी हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अभी टाइमिंग ऑफ द टाइड्स चेंज डेली, ये मैं सिखाऊंगी आप लोगों को पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलो है मिलते हैं फिर हम लोग पार्ट 3 में जल्दी ही, इस बार लेट नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय।